अभी व्याकरण सीरीज में हम रस, काव्य सौंदर्य के 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार, जिसमें से हम रस के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रस का आता है। या तो आपको परिभाषा लिखने को आएगी, पर्टिकुलर किसी रस का परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा। तो वो रस के बारे में हम आपको 7 बता चुके हैं, 3 और बताना है। तो आज हम उसी को बताने के लिए फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, क्या आप लोगों को रस समझ में नहीं आ रहा है? हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाने पर कहीं बोरियत ना हो, और दूसरी चीज़ इतना समय नहीं है। तो हम जो है केवल परिभाषा, उससे संबंधित उदाहरण और उसमें क्या है ये आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग कम देख रहे हैं और कमेंट्स भी नहीं दे रहे हैं। तो बेटा सच्चाई से, बिल्कुल ट्रूली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उससे संबंधित हमको कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा कहोगे तो हम उस अनुसार पढ़ाएंगे। अगर आप ये कहोगे नहीं समझ में आ रहा है, तब तो हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे ना समझाने का। आपके चुप रहने से तो चीजें समझ में नहीं आएगी ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप बेटा खुले दिल से, आपका स्वागत है, आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, फिर से बता दीजिए, या कोई और तरीके से समझा दीजिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल ये आप ही के लिए है, आप ही को समझना है, आप ही को लिखना है। हम तो इसलिए थोड़ा डिटेल लेकर के पढ़ा रहे हैं चीजें कि इंटर के बाद आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर जब जाओगे तो आजकल तो हर जगह एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और उसमें हिंदी का एक पेपर होता है जिसमें यही सब चीजें पूछी जाती हैं, छोटी छोटी व्याकरण से, ग्रामर से रिलेटेड। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इंटर तक ही आप ना रहें, आगे आगे जब जाएं तो इसका फायदा आपको वहां भी मिले। तो इसीलिए हम थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में अगर हम पढ़ाना चाहें तो एक एक दिन में तो एक एक रस ही खत्म होगा, बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन अभी हम आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, और जिस लेवल के आप हैं उस लेवल के लिए इतना ही आपका काफी है। तो बेटा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ढेर सारा कमेंट्स किया करिए, लाइक किया करिए, सारे लोग देखा करिए, और जितना हो सके आप लोग इसको शेयर करिए। आप लोगों के पास सोशल अकाउंट है, आप उस पर डाल सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और लोग भी इसे देखें। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने 7 रस आपको बताया था, विभत्स रस तक आपको हमने बता दिया था। आज 8वां रस है आपका अद्भुत रस। ये तीसरा लेक्चर है रस का, और आज यहाँ पर ये रस को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद अलंकार चलेगा और फिर उसके बाद छंद चलेगा। तो ये अद्भुत रस है 8वां। अद्भुत नाम से ही स्पष्ट है, कोई चीज अद्भुत होगी। तो परिभाषा है विचित्र अथवा आश्चर्यजनक। विचित्र मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, देखा ना हो, कल्पना ना की हो, कोई ऐसी चीज अगर हमें दिख जाए या उसके बारे में हम सुन लें, तो विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहां अद्भुत रस होता है। तो स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अब इससे संबंधित उदाहरण देखिए। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीनु मधुर मुसुकानी, देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गए कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम का जन्म होने वाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने से पहले श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास आए थे और उनको बताया था उन्होंने कि मैं आपके गर्भ से मैं विष्णु हूँ, और मैं आपके गर्भ से राम के रूप में जन्म ले रहा हूँ।
तो और फिर उन्होंने अपना अखंड रूप दिखाया था। तो दोनों एक व्यक्ति को दो दो जगह पर देख करके माता कौशल्या को बहुत आश्चर्य हुआ था। और जब उनका अखंड रूप, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, तो उसे देख करके वो व्याकुल हो गई, क्योंकि ईश्वर का जो विराट रूप है जल्द कोई देख नहीं सकता है। तो उस रूप को देख करके व्याकुल हो गई। और तब श्री रामचंद्र जी केवल हंस देते हैं मधुर मुस्कान के साथ। तो वही वर्णन है भाई। अब एक व्यक्ति को अगर आप दो दो जगह पर देखोगे तो आश्चर्य और विचित्र रूप, एक बच्चे के रूप में और एक इनका विराट रूप, तो ये आश्चर्य की चीज है। सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आलंबन भाव राम है, क्योंकि रामचंद्र जी ही अपना दो रूप दिखा रहे हैं। उद्दीपन विभाव है राम का एक साथ दो जगहों पर दिखाई देना और उनका विराट रूप। अनुभाव है कौशल्या का प्रसन्न होना, आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना। और संचारी भाव है भ्रांति। भ्रांति माने भ्रम, उनको भ्रम था सही क्या है, वो या ये। तो ये संचारी भाव हुआ। तो ये अद्भुत रस था। समझ के रटोगे बेटा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको उतना वही नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अब नौवां रस है शांत रस। अब इसका परिभाषा शांत जैसा कि नाम से स्पष्ट है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्त करना, इस संसार के सत्य को जानना, और संसार से वैराग्य यानी कि माया मोह से विरक्ति जब हो जाए, तब वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। और इस रस में न दुख है, न सुख है, न द्वेष है, न राग है, और न कोई इच्छा है। जब संसार से विरक्ति होती है, लोगों का मन माया मोह से हट जाता है, तो उनके लिए सुख दुख सब बराबर है। ना किसी से प्रेम, ना किसी से द्वेष, मन में कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि उनकी इंद्रियां अपने वश में हो जाती है। तो जब ऐसी मन स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। अब इसका तो कई उदाहरण, आप कबीरदास जी का 11th में चैप्टर पढ़े थे, दोहा, वो सारे दोहे आपके शांत रस के हैं। फिर आपने तुलसीदास जी का पढ़ा था विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में उनके जो सारे छंद हैं वो सारे शांत रस से संबंधित हैं। तो इस तरह से शांत रस के तो बहुत उदाहरण है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हम आपको उदाहरण बताएं आप केवल उसी को रटिए, आप और भी उदाहरणों को भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है, कबहु कहो यही रही न रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोगो, परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभाओ। ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने लिए अपने आराध्य श्री राम से संतों जैसा स्वभाव प्राप्त करने की प्रार्थना की है। और वो कहते हैं कि आपकी कृपा कब होगी, जब मैं संत जैसे स्वभाव को गहूंगो माने ग्रहण कर लूंगा। संतों का स्वभाव क्या होता है, जथा लाभ संतोष सदा, जितना उनको लाभ हो वो सदैव उसी में संतोष करते हैं। काहू सो कछु न चाहूंगे, और इसके अलावा वो किसी और से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। परहित, पर माने दूसरा, हित माने भलाई, निरत माने लगातार, सदैव वो दूसरों के भलाई में लगे रहते हैं, और मन कर्म और वचन से सदैव इस नियम का निर्वाह करते हैं। साधु संतों का यही स्वभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पर आलंबन क्या हो गया, राम की भक्ति, क्योंकि तुलसीदास जी राम की भक्ति करते हुए राम से ही इस तरह का स्वभाव मांग रहे हैं। उद्दीपन है साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ की कृपा, यानी आपकी कृपा हो जाए तो मुझे साधु संतों जैसा स्वभाव मिल जाएगा। अनुभाव है धैर्य संतोष,
और संचारी भाव है हर्ष, स्मृति आदि। तो ये आपका 9वां रस था शांत रस। अब है 10वां आखिरी वात्सल्य रस। परिभाषा देखिए, पुत्र, बालक, शिष्य, अनुज आदि के प्रति रति का, ये रति है बेटा, रति माने प्रेम होता है, जो कि श्रृंगार रस, तो वो प्रेम और ये प्रेम दो अलग अलग प्रेम होते हैं। रति का भाव स्नेह कहलाता है। यही भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस की व्यंजना करता है। देखिए, नायक नायिका का प्रेम वो एक अलग तरीके का होता है। प्रेमी प्रेमिका का, स्त्री पुरुष का प्रेम, नायक नायिका का प्रेम, उस प्रेम की व्यंजना कुछ और होती है। और पुत्र के प्रति, बालक के प्रति, शिष्य के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम में एक ममता होती है, एक समर्पण तो सब में होता है, प्रेम का नाम ही समर्पण है। तो यहाँ पर जो प्रेम होता है वो ममता से युक्त होता है। तो इनके प्रति जो भाव प्रेम का होता है उसे हम स्नेह कहते हैं, और यही भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस बन जाता है। अब इसका स्थायी भाव है आपका, स्थायी भाव स्नेह या वत्सलता होता है। ये स्थायी भाव, आप स्नेह लिखेंगे तो भी सही है, वत्सलता लिख देते हैं तो भी सही है। तो ये होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, तन की दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजू लताई हर हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे, दमकै दतिया दुति दामनी, ज्यों किलकै कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो यहाँ पर ये जो वर्णन है वात्सल्य रस का, ये उस समय का वर्णन है जब राजा दशरथ के यहाँ चारों पुत्रों का जन्म होता है। तो और उस समय जब वो छोटे छोटे होते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, बाल क्रीड़ाएं करते हैं, तो बाल क्रीड़ाएं करते समय तन की दुति, दुति माने चमक, श्याम सरोरु, श्याम माने सांवला रंग, सरोरु कमल के समान, लोचन माने नेत्र, कंज माने कमल, तो तन की, उनका जो शरीर है वो सांवले रंग का होते हुए भी कमल के समान, नील कमल के समान चमक रहा है, और जो नेत्र है वो भी कमल के समान है, और अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि का जो सौंदर्य है, जब वो धूल से सने होते हैं तो वो और भी ज्यादा सुशोभित होता है। और जब वो बाल क्रीड़ाएं करते हैं तो उनके सामने की जो दांत हैं वो चमकने लगती हैं, किलकै बल कल बाल विनोद करें, जब वो बाल क्रीड़ाएं करते हैं, किलकारी मार के हंसते हैं, तो उनके सामने के जो दो दांत हैं वो सफेद सफेद वो चमकने लगते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के इन चारों पुत्रों का जो सौंदर्य है वो मेरे मन मंदिर में सदैव विहार करता है, या सदैव मैं उस सौंदर्य को अपने मन में बसाए रखता हूँ। तो ये चूंकि बच्चों का बाल वर्णन है तो वात्सल्य होगा। सूरदास जी की भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने भी कृष्ण जी के बाल सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। सूरदास जी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो वात्सल्य का एक उसमें चैप्टर था, हमें इसमें याद नहीं आ रहा है, उसमें आपका जो है बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया हुआ था, तो आप उसका भी उसमें लिख सकते हैं। वो भी वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन था कि हरिजू की बाल छवि कहूं बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी,
भुज भुजंग सरोज नयननी बदन विद्युजित लहरनी। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। तो ये वाला उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं। आलंबन राम और उनके भाई हैं। उद्दीपन उनके धूल धूसरित शरीर, छोटे छोटे दांतों का चमकना आदि है। अनुभाव उनके बाल विनोद से माता पिता का आनंदित होना है। और संचारी भाव हर्ष और गर्व है। माता पिता जब बच्चों के बाल सौंदर्य को देखते हैं तो मन में प्रसन्न भी होते हैं और गर्व की अनुभूति भी करते हैं। तो ये स्पष्टीकरण था। देखिए बच्चों, चूंकि अब आपका एक ही पेपर होता है हिंदी में, तो लिखने का एक तरीका होता है। नंबर तो मिलता ही है, लेकिन अच्छा लिखने से एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप साहित्यिक हिंदी पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप किसी विषय को कितना समझा करके लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चले कि वास्तव में आपको विषय का ज्ञान है। तो आप अगर स्पष्टीकरण, जैसे हमने यहाँ पर 2-2, 3-3 दिया, आप कोई एक ही भी दे सकते हैं। और तो अगर आप स्पष्टीकरण लिखते हैं तो मेरे ख्याल से तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो आपको वो पूरे में पूरा नंबर देगा। और वैसे आपकी मर्जी के ऊपर है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपने अपने करने का एक तरीका होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि मुश्किल से आप लोग इसको 10 मिनट में एक रस, एक छंद, एक अलंकार लिख सकते हो 10 मिनट में। भाई टाइम को, आपको जो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, उस 3 घंटे 15 मिनट के समय को आप टाइम के अनुसार जो है अलॉट कर लीजिए कि किस प्रश्न को कितने मिनट में करना है। और निबंध को सबसे लास्ट में लिखिए, थोड़ा बहुत छूट जाता है तो कोई बात नहीं। तो आप जो है तो इस तरह से टाइम बाउंड करके लिखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लोगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख जाएंगे। थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी होगी लिखने की। घर में टाइम घड़ी रख लीजिए सामने और कोई भी एक रस, एक छंद, एक अलंकार ले लीजिए और उसको 10 मिनट उससे कम समय में भी लिखने की कोशिश करिए। स्पीड बढ़ाइए। बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग आप दिखाओगे, मैटर नहीं दे पाओगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो राइटिंग इतनी भी खराब ना हो कि वो अपठनीय हो जाए। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर को लिखना होगा। अब तो एक इस तरह से आपका प्रश्न आता है कि रस, आपको 2 रस रहेंगे, ये अथवा ये का परिभाषा या उदाहरण सहित लिखो। या कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ उदाहरण दिए रहते हैं और उन उदाहरणों को देख करके 4 ऑप्शन रहते हैं और उस पर हमें टिक करना होता है। तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ टिक मत करिए। आपने जो ऑप्शन टिक किया है, टिक करने के बाद आप उसका स्थायी भाव लिख दीजिए, परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण मत लिखिए और कुछ मत लिखिए, स्पष्टीकरण भी मत दीजिए। तो अगर आप इतना कर देते हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे को विषय का ज्ञान है। तो उससे क्या होता है कि जब वो आगे की कॉपियां चेक करता है तो प्रभाव उसका अच्छा पड़ता है। नहीं तो अगर एक माइंड मेकअप एग्जामिनर का हो जाता है तो फिर उसी अनुसार नंबर देता है। तो जैसे अन्य उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, देखिए कुछ उदाहरण हमने लिखे हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा समय तो नहीं था, थोड़े से ही लिखे हैं। तो कैसे आएंगे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको ये बता दे रहे हैं। दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत एक दार जहां प्यारी ठाड़ी। दूध दुहत, दूध दुहते समय, अति ही रति बाढ़ी, रति माने प्रेम, अत्यंत ही प्रेम उमड़ पड़ता है। और इस तरह से पड़ता है कि जो दोहिनी, एक धार दोहनी, दोहनी माने जिसमें दूध दूहने का बर्तन होता है, कि जब वो दूध दूहते हैं तो उसकी एक धारा तो उस बर्तन में जा रही है और दूसरी धारा जो है जहाँ उनकी प्यारी अर्थात नायिका खड़ी है वहां जा रही है। तो दूध दूहत, श्री कृष्ण जी दूध दूह रहे हैं तो समय प्रेम इतना उनको उमड़ पाया है कि दूध दूहते समय वो एक धारा तो उनकी बर्तन पे जा रही है और दूसरी धारा जो है उनकी प्रेमिका की तरफ। तो सिंपल सा है, आपका 4 दिया हुआ है, संयोग श्रृंगार, हास्य रस, भयानक और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर क्या है होगा, आपका सिंपल सा है, संयोग श्रृंगार होगा।
अब यहाँ पर आपने टिक लगाया, टिक लगाने के बाद नीचे इसका स्थायी भाव लिख दीजिए और परिभाषा लिख दीजिए, बस कितना समय लगेगा। और एक चीज ये आप लोग जो है जब लिखा करिए एग्जाम में तो चारों मत लिखा करिए, जो सही है केवल उतना ही लिखा करिए एक, तो जिससे कि एग्जामिनर को बस एक ही देखना पड़े, तो ये कोशिश करिए। और नहीं तो आप जहां भी पढ़ते होंगे स्कूल वाले आपको बताएंगे ही। चलिए दूसरा, प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता क्या कहते हैं? जहाँ प्रिय वस्तु का नाश हो जाए, कोई भी प्रिय वस्तु, और उससे मन व्याकुल हो उठे, तो वहां पर कौन सा रस होता है? अब रस तो हमने पढ़ाया ही है, तो सिंपल सा है, वहां पर करुण रस होगा। प्रिय वस्तु का नाश होने पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार। इसका अर्थ ये आपका स्मित्रानंदन पंत का है, परिवर्तन में है, लेकिन चूंकि परिवर्तन इस समय काट दिया गया है तो हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन बहुत ही सुंदर परिवर्तन। मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है, सदैव एक जैसा नहीं होता है। उसी परिवर्तन को यहाँ पर अखिल यौवन के रंग उभार, जब मनुष्य युवावस्था में होता है तो अखिल यौवन, तो उसका जो युवावस्था में होता है तो उसके अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, हड्डियों के हिलते कंकाल। और वही व्यक्ति जब वृद्धावस्था में हो जाता है तो उसका वही शरीर जो है हड्डी का एक कंकाल बन जाता है। अखिल यौवन के रंग उभार, युवावस्था में वही शरीर, वही चेहरा चमक से परिपूर्ण, लालिमा से परिपूर्ण, खुशी दिखाई पड़ती है। लेकिन वही व्यक्ति जब वृद्धावस्था में आता है तो उस समय उसका शरीर हड्डियों का कंकाल बन जाता है। कचों के चिकने काले व्याल, केचुली कांस सिवार। व्याल माने सर्प। युवावस्था में कच माने बाल, जो उसके बाल काले बाल चिकने चिकने दिखाई पड़ते हैं, काले काले दिखाई पड़ते हैं, सर्पों के समान। युवावस्था में जो उसके बाल सर्प के समान काले और चिकने दिखाई पड़ते हैं, वृद्धावस्था आने पर वही बाल केचुली, सांप की केचुली, कांस कांसे के समान, सिवार माने काई के समान उलझे हुए प्रतीत होते हैं। कितना परिवर्तन है। मनुष्य शरीर पर घमंड तो करता है, लेकिन आज क्या है कल क्या है कोई नहीं जानता है। तो ये परिवर्तन शाश्वत है। तो अब इसको पढ़ करके आप कौन सा रस देखेंगे? वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस। वीर होगा नहीं, वीरता का वर्णन नहीं है। करुण, कुछ भी आपका यहाँ पे नाश नहीं हुआ है। रौद्र माने एक तरह से क्रोध जहाँ पर हो, तो वो भी नहीं है। तो आपका क्या बचता है? भयानक, यानी जीवन में कितना परिवर्तन, भयानक परिवर्तन हो जाता है, किसी को इसका अंदेशा नहीं होता है। तो इस तरह से ये हुआ। अगला है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। बाल दशा सुख निरखी, निरखी माने देख करके। यशोदा जी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार बाबा नंद को देखने के लिए बुलाती हैं। अचरा तरल ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिया। जिसके बाद माता यशोदा अपने आंचल से ढाक करके प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। तो सिंपल सा कौन सा रस हो गया था? बिना पढ़े बता सकते हैं? मेरे ख्याल से तो वात्सल्य रस होगा, श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन है। चलिए आगे, रूप वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना कहलाता है। किसी का रूप, वाणी और अंग में कोई विकार अगर आपको दिखाई पड़े तो वहां पर कौन सा, किसी को ऐसा रूप, ऐसा रंग, ऐसा आकार अगर दिखे तो वहां पर कोई विकार दिखे तो मन में जो भाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण कवि का आपने ये पढ़ा हुआ है ना कक्षा 11 में? हाँ, कक्षा 11 में ही। साज माने सजा कर, चतुरंग माने चतुरंग मान चतुरंगणी सेना, हाथी, रथ, घोड़े, पैदल, ये 4 प्रकार की सेनाएं होती है, इसको चतुरंगणी बोलते हैं।
अंग में उमंग धारी, उमंग को धारण करके, शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना को सजा करके और सेना के अंगों में उमंग को धारण करके सरजा माने सरदार शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए चल पड़े हैं। तो कौन सा रस है? विभत्स, रौद्र, भयानक या वीर? तो वीरता का वर्णन है, सिंपल सा है, यहाँ पर वीर रस होगा। तो ये कुछ हमने उदाहरण आपको बता दिए उदाहरण के तौर पर कि इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन रसों को बच्चे से समझ करके पढ़ करके याद कर लीजिएगा बस। और कुछ करना नहीं है। तो चाहे परिभाषा लिखनी हो, चाहे ये लिखना हो, आप आराम से लिख सकते हैं। एक चीज और, ये जो 10 रस हमने पढ़ाया है बेटा, तो आपको ये बता दें, इसमें जो सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं, यानी कि साइंस साइड वाले बच्चे, उनके कोर्स में केवल 5 रस है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। ये 5 रस हैं सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए। इन्हें केवल यही 5 रस पढ़ना है। एक बार फिर से, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण और शांत रस, ये सामान्य हिंदी के बच्चों का है। और साहित्यिक हिंदी के बच्चों को पूरा 10 रस पढ़ना है, उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई। हम फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि जो 30% का कोर्स कम हुआ है बेटा, वो आपका किताब का है, गद्य का है, पद्य का है, संस्कृत का है और कथा भारती का कोर्स कम किया गया है। व्याकरण में कोई भी कटौती नहीं की गई है। तो मेरी बात को आप लोग याद रखिएगा, हम बार बार रिमाइंड करा रहे हैं आपको कि आप लोग भूल ना जाएं, कि इसलिए हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं सिलेबस, और इसलिए आज आपको फाइनली बता रहे हैं कि आपके व्याकरण के कोर्स में कोई भी कटौती नहीं हुई है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा हो तो ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स जरूर करिए, अच्छा लगे तो अच्छा करिए, और ना अच्छा लगे तो भी आप कमेंट्स के द्वारा बताने की कोशिश जरूर करिए। तो आज